आपकी नज़रों में क्या धीरेन्द्र शास्त्री की जो सिद्धि है वो आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, अगर मेरी नज़रों की बात करते हैं तो पूरी तरीके से वो आडंबर है, पाखंड है, इसके सिवाय कुछ नहीं। नूरा फतेही एक डांसर है जी। मैं कहता हूँ कि इनसे बड़ी सिद्धि उनके पास है। जिसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी, अर्जी केवल और केवल उसी की निकलेगी। यानी केवल उन्हीं लोगों की बातें बताई जाती जिनकी बातें इनको पता है। 100%। आप चलिए, मैं चलता हूँ, किसी की कोई बात नहीं बता पाएंगे। कहेंगे जब अर्जी लगेगी जब देखेंगे। अर्जी लगेगी उसी की जिसकी उनके पास इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, 10 साल में भी उस व्यक्ति की अर्जी नहीं निकल सकती। नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। द उत्तराखंड टीवी पर समय समय पर हम आपको आपके आसपास की ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो एक अच्छे नाम और एक अच्छे अनुभव के साथ इस समाज में एग्जिस्ट करती हैं। आज हम बात करेंगे प्रशांत देवस्य जी से। आप ज्योतिष एवं अध्यात्म की एक अच्छी जानकारी रखते हैं, एक अच्छी नॉलेज रखते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भानु, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। प्रशांत जी, काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था कि मैं आपसे मुलाकात करूं। काफ़ी लोगों से आपके बारे में सुनने को मिला, मेरे अंदर भी जिज्ञासा रही कि मैं प्रशांत जी से मुलाकात करूंगा। मैं आप सभी को बता दूं, प्रशांत देवस्य रुद्रपुर शहर के हैं और काफ़ी ज़्यादा इस समय फेमस हैं। ज्योतिष और अध्यात्म के बारे में लोगों के जो सवाल जवाब होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा शानदार जवाब इनके पास रहता है। प्रशांत जी, बहुत सारी चीज़ें लोगों से हमें आपके बारे में जानने को मिली। एक ज्योतिष और अध्यात्म का एक बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा, तो हमारा भी मन करा कि कुछ हम आपसे जानकारी लें जिस मुद्दे पे लोग हमसे सवाल करते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इस समय चल रहे हैं, लोगों की नज़रों में हैं और विचारों में हैं। एक शब्द बड़ा फेमस है इस समय, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, पूरे देश का जहाँ जहाँ तक भारत के लोग निवास करते हैं, सनातन के लोग निवास करते हैं, उन तक ये शब्द पहुँचा है, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। क्या इस विषय पे हम आपसे जिक्र कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपसे जानना चाहते हैं कि आप अध्यात्म की अच्छी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी अनुभव के साथ आप हमारे सामने बैठे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब से चर्चा में आए हैं तब से कहा जा रहा है कि सनातन के लोग और ज़्यादा जुड़ना शुरू हो गए हैं सनातन की तरफ। आपकी नज़रों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो इस समय सिद्धि है, जिस वजह से लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं, आपकी नज़रों में कहाँ तक आप उसे आंकते हैं? देखिए, उनकी जो सिद्धि है, अगर वो कह रहे हैं मेरे पास सिद्धि है और लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं तो अच्छी बात है, होने दीजिए। पर अगर मेरे आप विचार जानना चाहते हैं जी, तो मेरे विचार उसको लेकर कुछ और हैं। प्रशांत जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा नाम जो बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है, सनातन की तरफ लोगों को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र का नाम दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है उसके विषय में बाद में बात करेंगे। पहले आपने प्रश्न पूछा कि उनकी सिद्धि के बारे में आपका क्या सोचना है। बिल्कुल। देखिए, अगर वो कहते हैं कि मेरे पास सिद्धि है और लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं, लोगों को तो चमत्कार चाहिए। जहाँ चमत्कार होगा वहाँ पाखंड का वास होना ही होना है। अगर आप चमत्कार जब भी ढूंढने चलेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर चमत्कार ढूंढने जाता है तो उसको पाखंड और आडंबर के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जहाँ तक बात है सिद्धि की, तो सिद्धि मुझे उनकी जो लगती हैं वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं लगती है। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कह सकता हूँ? किस चीज़ को सिद्धि कह रहे हैं वो? अगर वो भीड़ इकट्ठी करने को सिद्धि समझते हैं, वहाँ बैठ के जो अर्जी निकालते हैं उसको सिद्धि कहते हैं, ये सारा सेटअप है। एक बहुत बड़ी बात आपने बोली कि ये सारा सेटअप है, यानी जो अर्जी निकाली जाती है वो भी एक सेटअप ही है आपकी नज़रों में? 100%। सब कुछ फेक है? सब कुछ फेक है। किस तरह से फेक है? ये एक तरीके का सर्किल होता है। जिसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी, अर्जी केवल और केवल उसी की निकलेगी। उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ पे उन्होंने। सिस्टम क्या है कि वहाँ जाकर आप अर्जी बांध कर आइए अपनी, समझ रहे हैं? वहाँ जाइए और जिसकी जो भी अर्जी है, जो मन्नत है, वो वहाँ पे बांध के आइए। जिसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, अर्जी केवल उसी की निकलेगी। वहाँ डेली 50,000 1 लाख लोग पहुँचते हैं, अर्जी कितने की निकलती है? अर्जी मैक्सिमम 100, 50, 200 लोगों की निकलती है। उन्हीं की निकलेगी जिनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। यानी केवल उन्हीं लोगों की बातें बताई जाती जिनकी बातें इनको पता है। 100%।
आप चलिए, मैं चलता हूँ, किसी की कोई बात नहीं बता पाएंगे। कहेंगे जब अर्जी लगेगी जब देखेंगे। अर्जी लगेगी उसी की जिसकी उनके पास इंफॉर्मेशन है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, 10 साल में भी उस व्यक्ति की अर्जी नहीं निकल सकती है। मतलब ये घूम फिर के देखा जाए तो ये एक तरीके का डेमो बनाया गया सब कुछ लोगों को बरगलाने के लिए। 100%। आपकी नज़रों में क्या धीरेन्द्र शास्त्री की जो सिद्धि है वो आपकी नज़रों में क्या है? देखिए, अगर मेरी नज़रों की बात करते हैं तो पूरी तरीके से वो आडंबर है, पाखंड है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये जितना भी है ये सब आडंबर है, तो इतनी भीड़, इतने नेता अभिनेता, लाखों लोग अर्जी लेके पहुंचते हैं, वो क्या है? देखिए, अगर भीड़ इकट्ठा होना और आडंबर करना ही सिद्धि का प्रतीक है, तो और बहुत सारे लोगों को तुलनात्मक दृष्टि से हम सिद्धि मान सकते हैं कि उनके पास सिद्धि है। कैसे? कैसे? जैसे एक अभिनेत्री का आपको उदाहरण देता हूँ, नूरा फतेही एक डांसर हैं जी। मैं कहता हूँ कि उनसे बड़ी सिद्धि, इनसे बड़ी सिद्धि उनके पास है। आपने एक नाम लिया नूरा फतेही, आप ये कहते हैं कि उनके पास उनसे बड़ी सिद्धि, ऐसी कौन सी सिद्धि जो नूरा फतेही के पास है? उनके पास कौन सी सिद्धि है? उनके पास सिद्धि है मोहिनी सिद्धि, जो सब सिद्धियों में श्रेष्ठ सिद्धि कहलाती है। क्योंकि इस सिद्धि के प्रभाव से बड़े से बड़ा संत भी ढेर हो जाता है। अगर मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, अगर कहीं बागेश्वर धाम जी का यानी धीरेन्द्र शास्त्री का कहीं पर कोई शो चल रहा है, मैं सो ही कहता हूं इसको, अच्छा, शिवर कह दो, सो कह दो, मैं सो कह रहा हूं, जैसे शिवर ही कह देते हैं। शिवर अगर कहीं चल रहा है और उस जगह से 50-100 मीटर की दूरी पर नूरा फतेही का एक लाइव शो स्टार्ट हो जाता है और पब्लिक में आकर कोई 10 लोग ये बोलना शुरू करते हैं कि नूरा फतेही का एक लाइव शो चल रहा है, 1 घंटे चलेगा और फ्री है, तो मैं मानता हूं और आप भी मानेंगे कि इनका पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। तो किसकी बड़ी सिद्धि हुई? सिद्धि बड़ी है नूरा फतेही की। प्रशांत जी, आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? यानी एक तरफ देखा जाए तो आप नूरा फतेही जो एक डांसर हैं और दूसरी तरफ जो एक धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री, कैसे कर सकते हैं इन दोनों की तुलना? देखिए, मैंने क्या कहा कि जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ आडंबर है, पाखंड है। और पाखंडी एक अभिनेता तो होता है। अगर आपको लगता है, समझाने के लिए दोहा बोलता हूं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि एक पाखंडी अभिनय करता है। पाखंडी बड़ा पाखंड से, पाखंडी बड़ा पाखंड से कर अभिनय सा काम, कर अभिनय सा काम, जनता को भी ठग लिया, जनता को भी ठग लिया, ले को राम का नाम। तो एक पाखंडी एक अभिनेता ही होता है, पर वो आपके धर्म से, आपकी भावनाओं से खेलता है। और एक अभिनेत्री या एक अभिनेता को मैं उससे ज़्यादा श्रेष्ठ इसलिए मानता हूं कि वो पता है मैं क्या कर रहा हूं। आप लोगों को पता है कि ये अभिनेता है, पर ये धर्म के नाम के आपके जज्बातों से खेलते हैं, आपकी धार्मिक आस्थाओं से खेलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नूरा फतेही की जो सिद्धि है, अगर भीड़ इकट्ठा करना ही सिद्धि का माध्यम है, तो वो इनसे बड़ी सिद्धि उनके पास है। प्रशांत जी, आपने साफ शब्दों में कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पाखंड करते हैं। अगर हम बात करें पाखंडियों की, जो हमारी जनता है, जो भोली भाली जनता है, जो लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेती है, वो कैसे एक पाखंडी की पहचान करेगी? पाखंडी के पहचानने का क्या आपकी नज़रों में तरीका है? आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको आप इस तरह समझिए कि पाखंडी को पहचानने के लिए मैं 4 सूत्र आपको देता हूँ। अगर इन 4 सूत्रों को आप समझ जाते हैं और बुद्धि विवेक से इनका मंथन करते हैं, तो आप किसी भी पाखंडी को बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं। सबसे पहला सूत्र, ये जितने भी अगले पगले होते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, निर्मल बाबा जैसे, पांडुकर सरकार जैसे, और भी एक करोली बाबा आ गए हैं उनके जैसे, कि जितने भी अखंडी पाखंडी होते हैं, इन सबको सिद्धि जो मिलती है अपने गुरु के द्वारा मिलती है। इनका कोई अपना आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, कोई तपश्चर्या का जीवन नहीं होता। बस इनको सिद्धि जो मिलती है अपने गुरु के द्वारा मिलती है। जैसे सिद्धि ना हो गई, बूंदी का लड्डू हो गया कि महाराज जी ने उठा कर दे दिया। तो पहला सूत्र, जिस भी व्यक्ति को सिद्धि या जो व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरी सिद्धि गुरु के द्वारा मिली है, वो पाखंडी है। ये पहला सूत्र है।
अब मैं आपको इसका दूसरा सूत्र समझाता हूं। इनके जो गुरु होते हैं वो भी बड़े अलबेले होते हैं। मेरा अब तक का अनुभव जो है वो बड़ा ही विचित्र रहा इन लोगों के लिए लेकर, कि इन सबके जो गुरु होते हैं उनके वास्तविक जीवन में उनके पास अपने लिए कुछ नहीं होता, उनके पास अपने लिए कभी कुछ नहीं होता, परंतु अपने शिष्य को देने के लिए उनके पास सिद्धि होती है। ये एक बड़ी चमत्कारिक बात है जिसको मैं जब भी सोचता हूं मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये क्या विचित्र घटना है। दो सूत्र हो गए। तो जिस व्यक्ति, ये देखो कि उनके गुरु कौन थे, उन पे सिद्धियां थी नहीं थी, और उन पे सिद्धियां थी तो उनका कितना नाम रहा है अपने समय में, कितने चमत्कार उन्होंने करे हैं। आप बुद्धि विवेक से हर पहलू को सोचो। हर व्यक्ति का सत्य उसके आसपास ही होता है, बस हमें गहनता से उसका मंथन करने की आवश्यकता होती है। अब तीसरी कड़ी, तीसरा सूत्र, जितने भी अगले पगले होते हैं इन सबके गुरु अपने शरीर को पूरा कर चुके होते हैं अधिकांश को में। तो जिस भी, ये तीन मैंने सूत्र दे दिए हैं। चौथा सूत्र है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझ पर सिद्धि है, गुरु के द्वारा मिली है, ये जैसे भी उसे मिली है, और वो उसका आडंबर करता है। आडंबर किसको कहते हैं? कि उसका प्रदर्शन करना। सिद्धि जो होती है संयोगने के लिए होती है, साधने के लिए होती है। अगर मान के चलो आप किसी का भला भी कर रहे हो तो वो एकांत में करा जाता है। ये नहीं मीडिया के हाउस के सामने करा जा रहा है, वायरल्स वीडियो करी जा रही हैं। क्या है ये? मार्केटिंग है। सिद्धि की कभी मार्केटिंग नहीं होती है। अगर आपको ये पता है कि सिद्धियां होती हैं तो आपको ये भी पता होनी चाहिए सिद्धि गुप्त रखने के लिए होती हैं। सिद्धि का जब भी दुरुपयोग होता है, प्रचार होता है, वो लुप्त हो जाती हैं। पर इनकी सिद्धि भी विचित्र है, वो कभी लुप्त होंगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ, तो लुप्त कहां से होगा? सब कुछ अभिनय है। एक पाखंडी बहुत बड़ा अभिनेता होता है, बस वो आपके धर्म के, आस्था के नाम पर आपको लूटता है, बाकी कुछ नहीं करता है। तो प्रशांत जी, अब जितने इस समय बाबा हैं, जो अर्जी वाले हैं, जो पर्ची वाले हैं, क्या आपकी नज़रों में सब पाखंडी हैं? देखिए, इस टाइम जितने भी ये बाबा चल रहे हैं जो अर्जी लगाते हैं या सिद्धि होने का प्रदर्शन कर रहे हैं, सीधा सा एक मैं आपको रूल बता देता हूं कि जो भी लोग अर्जी लगा रहे हैं या अपनी सिद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं वो सब आडंबरी हैं। ऐसे भी धार्मिक गुरु हैं जो एकांत में अपना जीवन जी रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, पर वो एकांत में है ना। वो अपनी, उनके पास इनसे ज्यादा बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, उन पे वास्तविकता में सिद्धियां हैं। ये तो सिद्धि होने का दिखावा करते हैं, परंतु उन पे सिद्धियां हैं, पर फिर भी वो एकांत जीवन जीते हैं। और किसी की अगर वे सिद्धि के द्वारा मदद भी करते हैं तो उसको एकांत में करते हैं, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक गुरु भी इस पृथ्वी पर हैं, पर वो एकाकी जीवन जीने वाले हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा आपको एक और गहराई में लेकर चलता हूं। जैसे मैंने अभी कहा था कि हर व्यक्ति का जो सत्य होता है वो उसके इर्द गिर्द ही होता है, आसपास ही होता है, बस बुद्धि विवेक से हमें मंथन करने की देर है। चलिए अब इनकी सिद्धि पे एक दूसरी चर्चा करते हैं। सभी से ये कहते हैं कि मेरे पास गुरु के द्वारा दी हुई बालाजी की सिद्धि है। चलिए मान लेते हैं, एक बार कोई मान लेते हैं, क्योंकि चर्चा करने से पहले जब हम बुद्धि विवेक से किसी बात की सूक्ष्मता में जाते हैं तो पहले उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इनके पास सिद्धि है। अब सिद्धि है बालाजी की। एक मैं आप सभी जनता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अपनी बुद्धि से, विवेक से ये सोचिए कि जो व्यक्ति बालाजी का भक्त होता है, जो परम भक्त होता है, वो हमेशा ब्रह्मचारी जीवन जीता है। एक तो नॉर्मल भक्त हो गया, भी संसारिक जीवन में बालाजी की पूजा कर रहा है, पर एक जो बालाजी का परम भक्त है वो ज्यादातर अपने जीवन को ब्रह्मचारी रखता है। और जिसपे सिद्धि है बालाजी की, जितना मैंने देखा है, मैंने इंटरव्यू में देखा है, टीवी पे देखा है कि लोग इनसे पूछते हैं कि शादी को लेकर आपके क्या विचार है, तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, नहीं करेंगे, हम कोई सन्यासी कोई है, हम शादी करेंगे, हम वैक जीवन करेंगे, हमारे माता पिता ढूंढेंगे। तो मैं क्या एक जनता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बालाजी की सिद्धि किसी व्यक्ति के बाद, वैवाहिक जीवन में जाने के बाद, क्या बालाजी की सिद्धि उसको बची रह सकती है? अगर वास्तविकता में किसी के पास बालाजी की कोई भी सिद्धि है, कैसी भी सिद्धि, छोटी छोटी भी अगर सिद्धि है, विवाह के बाद, उस व्यक्ति के विवाह के बाद वो सिद्धि अपना आप ही लुप्त हो जाएगी। तो मेरा प्रश्न इनसे भी है, जैन शास्त्री से भी है, क्या शादी वो करने का मन बना चुके हैं, मैंने कई बार टीवी पे देखा है, तो क्या वो अपनी सिद्धि को छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो आप सभी से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि अपनी बुद्धि से सोचना स्टार्ट कीजिए। क्या बालाजी की सिद्धि होने के बाद कोई व्यक्ति शादी कर सकता है?
और शादी करने के बाद क्या वो लुप्त नहीं होगी? इस पे आप स्वयं से विचार कीजिए। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत देवस्य जी, जिन्होंने काफ़ी डीपली हमें और आप सभी को आजकल के जो बाबाओं में जो पाखंड चल रहा है, बाबाओं के द्वारा जो लोगों को, जो भोली भाली जनता है उनको बरगलाया जा रहा है, उनके लिए थोड़े से अपने विचार प्रकट किए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपने कमेंट हमें दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। बाकी प्रशांत जी से जुड़ने के लिए, प्रशांत जी से कोई भी आपका सवाल है तो आप इस कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। उनसे जुड़ने के लिए आपको नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, आप इन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। बने रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अगर मेरी बातें तर्कपूर्ण लगती हैं, इनमें थोड़ी भी सत्यता आपको महसूस होती है, सत्य का परिचय अगर होता है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर कीजिए। वो भी इसलिए कि मैं चाहता हूँ लोगों के पास सत्य पहुँचना चाहिए।